बेसिक मैथ का आज 7वां पार्ट है। 6 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और 6 पार्ट में मैं बहुत डिटेल तरीका से, बहुत ही अच्छे तरीका से गणित आपको सिखा रहा हूँ। मेरा उम्मीद है कि अगर आप 6 पार्ट देख लिए होंगे ना, तो आप गणित में इधर उधर सबसे 2-4 पूछने लगे होंगे कि बताओ तो यार अंक क्या होता है। अब मुझे पता है कि आप हीरो बन रहे होंगे। इसी तरीक़ा से आप 7 पार्ट देखिए, इसमें आपको और बेहतरीन तरीक़ा से मैं कुछ नए चीज़ों को बताऊँगा। इस तरीके से आपको कक्षा 1 से लेकर के आपको पता हुआ कि 10 तक के मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ, बेसिक मैथ, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर ज़्यादा कुछ करोगे मैं बेसिक मैथ को बंद करूँगा और आप सभी के लिए पेड लाऊंगा मैं अपने चैनल पे। लेकिन मैं ये सब बिल्कुल नहीं सोचा हूँ, मैं सारा चीज़ मैं फ्री पढ़ाने की कोशिश करता हूँ यार। लेकिन एक बात सच है कि फ्री की कोई कदर नहीं होती है। मैं यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं उस चैनल पे कोर्स के अनुसार मतलब पढ़ाऊँ, मैं कहूँ कि यार मैं एक बैच ला रहा हूँ बेसिक मैथ क्लास 1 से 10 तक मैथ आप सीख सकते हैं इजीली। हज़ारों बच्चा ज्वाइन करेगा, वो फी भी देगा और पढ़ेगा भी। तो यार फ्री आपको मिल रही है तो अभी आप फ्री पढ़ लो। फ्री की कदर नहीं होती, लेकिन फ्री ही बहुत कुछ आगे चल कर आपको सिखा देगा। पार्ट 7 है और इस पार्ट 7 में मैं आप सभी को LCM पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए बहुत हो गई बात। क्या LCM, देखिए LCM का फुल कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब LCM 3 चीज से मिलकर बना था। लोवेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है C से कॉमन, M से मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में हम लोग लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ हिंदी में, लघुत्तम वर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। आई थिंक सही लिखा हुआ है। LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, बोलिए मेरे साथ। LCM का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक, ये हमारी होती है। ओके, अब LCM क्या होता है, LCM कैसे निकाली जाती है, आइए बहुत बेहतरीन तरीका से मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे हम एक शब्द बोले, एक नंबर दे कि बताओ 9 और 6 का LCM क्या होगी। ओके, 9 और 6 की LCM क्या होगी। तो LCM का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है फुल फॉर्म, हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, और अगर इसको शॉर्ट में बोले तो लस्सा बोलते हैं। इस तरीका से लस्सा। ओके, ये पूरा चीज हो गई LCM का। अब कैसे क्या बनाते हैं उससे पहले आप समझो। देखिए मैं बोलूंगा कि आपको लगाना है, मतलब भाग लगाना है, इसको काटना है। तो आप चाहे तो 2 से काटिएगा, चाहे 3 से। पहले समझ लो, सबसे पहले कितना से देखेंगे, 2 से ना काटा तो 3 से, 3 से ना काटा तो 5 से, 5 से ना काटा तो 7 से देखेंगे, 7 से ना काटा तो 11 से, 11 से ना काटा तो 13 से। बाकी आगे छोड़ दीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सीख जाओ। हमें पहले चेक करना है कि क्या 2 से कट रही है, क्या 3 से कट रही है, क्या 5 से कट रही है, क्या 7 से या 11 से या 13 से। ऐसे चेक करते हुए चलिए। एक बात और कि कटना चाहिए तो कम से कम 2 संख्या। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 संख्या। कम से कम कितना संख्या कटना चाहिए, 2 संख्या। ओके, अभी ये क्या माजरा है ध्यान से समझिए। अब जैसे 9 और 6 का मैं आपसे LCM पूछ रहा हूँ, तो बताओ 9 और 6 LCM तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 से। तो ये बताओ आप कि क्या 2 हमारे इस 9 को काट रही है। बोलेगा बिल्कुल नहीं, 2 का फाड़ा में तो 9 आता ही नहीं है। मैं बोला ठीक है। 2 क्या इस 6 को काट रही है, तो बिल्कुल काट रही है। 2 या 6 मतलब 2 जो 6 को काट रहा है वो 3 बार में। लेकिन हम बोले कि कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अकेला 6 कट रहा है। इसका मतलब काम नहीं बनने वाला है, मतलब 2 से अब कोई नहीं कट रहा। अगला स्टेप बढ़ेंगे तो हम 3 पे जाएंगे। 3 से क्या हमारा 9 कटेगा, बिल्कुल। 6 कटेगा, बिल्कुल। तो चलिए ये लगाते हैं 3 से, 3 तिया 9, 3 दूना 6। कहने का मतलब 3 जो है इस 9 को 3 बार में काटेगा, 3 जो है इस 6 को 2 बार में कटेगा। अब देख लीजिए कि 2 से कटेगा तो एक ही संख्या कट रहा है, 3 से भी एक ही संख्या कट रहा है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे जो सामने रहेगा उसको
ये जो बचा हुआ है उस सबको गुना करना है। 3 इंटू 3 मतलब 3 गुना 3 गुना 2, 3 तिया 9 दूना 18। कह सकते हैं कि 9 और 6 का जो एलसीएम होता है वो 18 होता है। देखिए इस पार्ट को सीखिए, जब फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये सब पढ़ाएंगे, सब फ्रैक्शन ये सब तो आसान पड़ेगा, यानी भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाओ, तो आपको एलसीएम तो निकालना पड़ेगा ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यार 3 से मैंने इस 9 को भी काट दिया, 3 से मैंने इस 6 को भी काट दिया, इस तरीक़ा से इसका एलसीएम 18 आ गया। ओके, अगर मैं फिर बोलूँ कि बताओ 20 और चलो 30 का एलसीएम क्या होगा, तो बोलोगे कि बस इस तरीक़ा से हमें करना है। पहले चेक करनी है कि क्या 2 से कटेगी, बोलेगी यार बिल्कुल 2 से हमारी कटेगी। 2 का पहाड़ा में 20 भी आता है, यानी 2 से 20 भी कटेगा और 2 से 15 भी कटेगा। 2 संख्या कटना चाहिए, 2 संख्या कट रहा है। 2 से 10 बार में कटेगा 20 और ये 15 बार में कटेगा 30। अब हम बात करें 3 से, तो यार 3 से चेक कर रहे हैं कि 10 नहीं कट रहा और 15 तो कटेगा, पर हमें एक नहीं कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए। तो यार यहाँ तो अब दिक्कत हो गई। तो मैं अब अगला चेक करूँगा 5 से, तो क्या 5 से कटेगी? बिल्कुल। 5 का पड़ा में 10, 2 बार में आता, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब देख रहे कि कोई नहीं कट रहा, तो सबको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 गुना जो इधर बचा हुआ है सबको कीजिए, 5 गुना 2 गुना 3, बस 2 बचे 10, दूना 20, तिया 60। कैसे गुना किए नहीं समझ में आया? 2 को किए 5 से 10 आया, 3 को किए 2 से 6 आया, 10 को किए 6 से 60 आया। ओके, देखिए मैं मल्टीप्लाई भी आपको सिखा दिया हूँ, मतलब मैं बेसिक से आपको सिखाते आ रहा हूँ, बेसिक में, बस आप सीख जाओ अच्छे से। अब हमारा है कि 20, 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा? यार यहाँ पे 1, 2, 3 नंबर है, हमें कोई मतलब नहीं है 3 नंबर दे दो, 3 संख्या दे दो या 4 संख्या दे दे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले चेक करनी है कि क्या 2 से अगर हम लगाएंगे तो 2 संख्याएं कटेगी, तो बिल्कुल 2 से तीनों कट रहा है। लगाएंगे 2 दहा के 20 कटेगा, मतलब 20 का आधा होता है वो 10 होता है। ओके, 24 का आधा 12 होगा, 36 का आधा 18 होगा। यार तबीयत खराब है, फिर भी मैं आप सभी के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, फिर ऐसे करेंगे, फिर 2 से 10 भी कटेगा, 12 भी कटेगा, 18 भी कटेगा। 2 बचे 10, 2 छक्के 12 और 2 नवा 18। ठीक है, अब बताओ कि अगर मैं 2 से लगाऊं तो ये 6 तो कटेगा, तो नहीं तो 5 कटेगा और नहीं 9 कटेगा। हमारा कम से कम 2 संख्याएं कटना चाहिए। मतलब आप 3 से लगा सकते हैं तो 5 तो नहीं कटेगा, तो 5 को ज्यों का त्यों उतारेंगे। 3 दूना 6 और 3 तिया ये 9 कटेगा। अब कोई नहीं कट रहा है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2, ऊपर से देख लीजिए 2 गुना 2 गुने 3 गुने 5 गुना 2 गुना 3 इज इक्वल टू, गुना करेंगे 2 दूना 4, ये 12, 12 पच्चे 60 और 3 दूना 6, 6 को 6 से करेंगे 36, 1 0 360। मैंने गुना करना आपको मैं सिखा दिया हूँ। आई होप कि आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा। देखिए आप जब छोटे नंबर का एलसीएम निकालना सीख जाएंगे तो आप बड़े बड़े नंबर का भी एलसीएम सीख जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा। अगले पार्ट में मैं आप सभी को एचसीएफ सिखाऊंगा कि एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं। फिर उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ एक ही पार्ट में मैं सिखाऊंगा कि कैसे निकाला जाता है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप मान लीजिए कि मैथ सीख रहे हैं 0 से, जैसे ट्यूशन में पढ़ते हैं होम ट्यूशन, उस तरीका से क्लास 1 से लेकर के 10 तक के मैथ पढ़ रहे हैं। मतलब 1 से 10 साल का 10 साल का मैथ आप पढ़ रहे हैं। इसके लिए यार कम से कम 2 से 3 मंथ तो आपको कंसिस्टेंसी पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो आप सीख पाओगे। जब आप पढ़ोगे ही नहीं कंसिस्टेंसी तो कहाँ से सीख पाओगे। जब मैंने आया बेसिक मैथ, सर्च किया यूट्यूब पे बेसिक मैथ, 2 वीडियो देखा, मोटिवेशन खत्म। यार फिर से आया मोटिवेशन, फिर हमें मैथ सीखना, फिर 4 वीडियो देखें, फिर खत्म। ऐसे थोड़ी मैथ सीखा जाता है। तुम बताओ, ट्यूशन जाते हो बचपन से, जब ट्यूशन धराई जाती है तो पूरा लगातार पढ़ते हो 1-2 साल, उसी तरीके से तो यार तुम वीडियो भी देखोगा तो नहीं सीखते हो मैथ्स।
तुमसे हार्ड नहीं है। ओके, सो मेरी बात कुछ असर करेगी आपको और आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करोगे। बस आपको स्टार्टिंग में 1-2 घंटा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। मैं ये नहीं करूँगा कि 20 घंटा पढ़ो, नहीं, 2-3 घंटा पढ़ो, काम हो जाएगी आपको। ओके, सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।